आज हम लोग विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत चालकता जो है, तो आप देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह धातुओं में और विलयनों में दोनों में होता है। तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो धातुओं में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। विलयन में जो आयन होते हैं, आयनों की गति के कारण, यानी आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयनों के द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाह होती है उसका अध्ययन हमें यहाँ नहीं करना है। हम लोग को यहाँ अध्ययन करना है कि वो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, उसका अध्ययन करना है। तो विद्युत अपघटनी चालकता हमने लिखा है, यानी किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो विद्युत अपघट्य विलयनों की विद्युत चालकता किसको कहेंगे, चालकत्व किसको कहेंगे? तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा जितनी सहजता से या जितनी आसानी से एक प्रवाहित होती है उसे उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उस विद्युत अपघट्य की विद्युत चालकता कहते हैं, या जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं विद्युत अपघटनी चालकता कहा जाता है। तो पहली बात आती है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको आप पानी में घोल दें तो वो आयनों में टूट जाते हैं और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऐसे सभी पदार्थ विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जो पानी में जाने पर क्या हो, आयनों में टूट जाएं और उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। जैसे सभी अम्ल हैं, सभी एसिड्स, सभी क्षार हैं, सभी लवण, ये सब के सब विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी इनके विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब जब यहाँ विद्युत धारा की बात हो रही है, विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की बात हो रही है, तो कुछ आधारभूत नियमों या सिद्धांतों को भी जानना जरूरी है। जैसे ओम का नियम आप हाई स्कूल में भी पढ़े, यहाँ भी पढ़ोगे। तो ओम का नियम क्या है? किसी भी चालक में उपस्थित विभवांतर, किसी भी चालक पर उपस्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस नियम को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम क्या हुआ कि किसी भी चालक पर उपस्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे अगर हम मान लें कि किसी भी विद्युत अपघटनी जो विलयन है उसमें विभवांतर कितना है, कैपिटल V। मान लेते हैं कि किसी भी चालक में उपस्थित विभवांतर कितना है, विभवांतर मान लीजिए कैपिटल V, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा स्मॉल आई है। तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I, यानी चालक पर उपस्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब आप इसको V बराबर लिखेंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे, एक स्थिरांक लगा दीजिए जिसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं, R इंटू I। तो ये नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। V बराबर R गुणे I, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R एक स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध। R को प्रतिरोध कहते हैं। R का जो मात्रक होगा
R का मात्रक ओम कहते हैं, ओम, या हिंदी लिख सकते हैं ओम या ओमेगा, इसका एक चिन्ह भी बनाया जाता है ओमेगा। इससे आप प्रतिरोध के मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। R का मात्रक क्या होगा, ओम या ओमेगा। इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, ओम का नियम। दूसरा जो देखो पहला हो गया, दूसरा जो आधारभूत सिद्धांत है उसको हम कहते हैं चालकता। क्या कहा जाएगा, चालकता, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को आप कैपिटल सी से दिखा दीजिए, चालकता। तो किसी भी चालक की चालकता का अर्थ है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जितनी सहजता से हो सकता है वो उसकी चालकता कहलाती है। अगर किसी चालक में आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसका मतलब उसकी चालकता अधिक है, और अगर किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कम आसानी से होता है, सुगमता से नहीं होता, तो इसका मतलब उसकी चालकता क्या है, कम। तो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम चालकता को क्या परिभाषित कर सकते हैं कि उस चालक के, प्रतिरोध के, या उस पदार्थ के, या उस विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की, उस पदार्थ की, या उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चालकता C बराबर 1/R, यानी चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब चालकता का मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा, जाहिर है R का प्रतिरोध, R का मात्रक तो ओम होता है या ओमेगा होता है, तो मात्रक हो जाएगा ओम पर पावर -1, यानी प्रति ओम या ओमेगा पर पावर -1, या इसको आप साइमन से लिखना, या इसको हम लोग कहेंगे साइमन्स, जिसको कैपिटल S से भी प्रदर्शित किया जाए। तो चालकता का जो मात्रक हो गया वो हो गया प्रति ओम या ओमेगा पर पावर -1 या साइमन्स S, जिसको आप कहते हैं S से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आधारभूत कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें पहले हो गई ओम का नियम, दूसरा हो गया चालकता। तो यहाँ पर जो भी हम प्रतिरोध या चालकता की बात कर रहे हैं वो सब विद्युत अपघट्य विलयन की बात कर रहे हैं। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे वो आप लोगों को विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब इसमें तीसरी चीज आती है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध आपने जान लिया, तीसरा आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रो से दिखाएंगे। किससे दिखाया जाएगा, रो से। इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहा जाएगा। तो देखिए इसमें एक चीज जान लीजिए कि प्रतिरोध जो होता है वो उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। पहले नंबर 1, चालक का प्रतिरोध जो होता है उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो है दो चीजें हैं
प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा, यानी चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। लेकिन चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक तरह से मोटाई कह सकते हैं, बढ़ती जाएगी तो फिर उसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 1 तथा 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा R समानुपाती 1 में मिला के लिख दीजिए L/A, यानी दोनों समीकरण को हमने संयुक्त करके लिख दिया है R समानुपाती L/A। अब अगर हम R बराबर लिख लें, R बराबर लिखने का मतलब ये हुआ कि फिर आपको एक स्थिरांक लगाना होगा। जैसे R इक्वल क्या होने पर एक स्थिरांक लगाइए जिसको आप प्रदर्शित करिए रो से इंटू L/A। तो रो क्या है, यहाँ पर एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को ही क्या कहा जाएगा, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो एक स्थिरांक है, रो एक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो जो है R इक्वल टू रो L/A। अब विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कैसे करेंगे, तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए माना L बराबर 1 सेंटीमीटर कर दीजिए और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी चालक की लंबाई आपने इकाई लिया और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी आपने इकाई ली, L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L की जगह 1, A की जगह क्या हो गया 1, तो R इक्वल टू रो। यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो चालक की लंबाई को अगर आप इकाई लें और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी अगर इकाई लिया जाए तो जो भी उस चालक का प्रतिरोध होगा वही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होगा यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक, रो का मात्रक लिखना है, यहां से आप लिख सकते हैं। तो रो का मात्रक कैसे लिखा जाएगा, रो इक्वल टू होता है, यहां से आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू A/L इंटू R। यहां से आप लिख सकते रो इक्वल टू A/L इंटू R। तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मात्रक सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक और R का मात्रक ओम। इसका मतलब कि रो का मात्रक क्या आया, रो का मात्रक जो होगा वो होगा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा, बचेगा सेंटीमीटर ओम या ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो रो का मात्रक हुआ ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से किसी चालक में आपने देख लिया मूलभूत जो परिभाषाएं थी। सबसे पहली परिभाषा क्या हो गई, ओम का नियम जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो हाई स्कूल में। दूसरा हो गया प्रतिरोध, चालकता, और तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी हो गई और मात्रक भी पूछा जाता है कभी कभी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम सेंटीमीटर। अब इसमें आता है विशिष्ट चालकता। अब इसमें आएगा विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी होती है। विशिष्ट चालकता या कंडक्टिविटी उसको कहते हैं। तो देख लिया जाए, चौथा आ गया विशिष्ट
चालकता या सिर्फ चालकता किसको कहते हैं? कंडक्टिविटी भी कहा है, विशिष्ट चालकता। इसको हम लोग एक ग्रीक अक्षर कप्पा से दिखाएंगे, इस तरह से बनाएंगे कि क्या है कप्पा, इसको पढ़ते क्या है कप्पा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप किससे दिखा रहे हैं? कप्पा से। ये हुआ स्पेसिफिक। तो चालकता आपने बताया था कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता किसको कहा जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। आपने पढ़ा R = रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध इनटू L/A, ये पढ़ा। तो रो इक्वल टू हो जाएगा A/L इंटू R। अब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम आप लीजिए तो 1/रो करना पड़ेगा। तो 1/रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा L/M इंटू 1/R। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। 1/रो इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही अब क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता, जिसको आप कप्पा से दिखाएंगे। ये अक्षर ग्रीक अक्षर है, ग्रीक में इसको कप्पा बोलते हैं, जिसको विशिष्ट चालकता इसे दिखाया जाएगा इस सिंबल से। तो कप्पा इज इक्वल टू हो गया L/A इंटू 1/R। और 1/R क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप कहेंगे चालकता। तो विशिष्ट चालकता कप्पा इज इक्वल टू हो गया L/A इंटू कंडक्टेंस चालकता C। तो ये हो गया विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, जिसे आप निकालेंगे कप्पा इज इक्वल टू L/A। तो विशिष्ट चालकता को दूसरी तरह कैसे परिभाषित करेंगे हम कि अगर L बराबर 1 सेंटीमीटर ले लें या इकाई ले लें, लेंथ जो भी लें चालक की, L बराबर 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए। यानी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लिया जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा C। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C। यानी किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता उस चालक की चालकता के बराबर होगी यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया जाए। यानी लंबाई भी इकाई हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो उस चालक की जो विशिष्ट चालकता होगी उस चालक की चालकता के बराबर होगी। यानी चालक का क्षेत्रफल भी हमने लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इकाई या सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई लिया है 1 सेंटीमीटर, तो उसकी विशिष्ट चालकता उस चालक की चालकता के बराबर होगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई विलयन, एक विलयन एक ऐसे बॉक्स में ले लिया जाए, विलयन किसमें लिया जाए? एक बॉक्स में ले लीजिए और उस बॉक्स के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सब इकाई हो, 1 सेंटीमीटर हो। इस तरह से मान लीजिए इसकी ये लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर रखी है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर रखी है। तो ये अगर हम देखें तो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई हो गई, चौड़ाई और लंबाई कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी इसमें जो विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होगा, ऐसे बॉक्स में जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन होगा 1 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड आप ले लें
और उन इलेक्ट्रोडों की लंबाई तथा चौड़ाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दीजिए और ये इलेक्ट्रोड ले लीजिए 2 इलेक्ट्रोड, तो इस इलेक्ट्रोड का भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस इलेक्ट्रोड का भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो दोनों इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अगर उनमें के बीच एक विलयन भर दिया जाए, विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाए, तो उस विद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इस विलयन की जो चालकता होगी, यानी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर आपने रखा है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, तो इस विद्युत अपघट्य विलयन की जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी जो चालकता होगी वही उस विलयन की विशिष्ट चालकता भी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की जो चालकता होगी वो उस विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाएगी। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता को भी उस विद्युत अपघट्य विलयन की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये चौथा मूलभूत सिद्धांत था। अब इसमें आगे जो आ रहा है वो तुल्यांक चालकता। नेक्स्ट चीज जो है इसमें वो है तुल्यांक चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पांचवा आप देख सकते हो इसमें तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता इसको हम लोग दिखाएंगे लैम्डा से। लैम्डा EQ सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, EQ का मतलब इक्विवेलेंट से। तुल्यांक चालकता किसको कहा जाएगा, तो इसके बारे में अध्ययन अगले वीडियो में हम करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक।